नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। अय्याशी का राज न खुले इसलिए अंकिता की हत्या। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी भाजपा नेता के बेटे का रिसोर्ट ढहा दिया गया है। 19 साल की अंकिता उसके रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। पुलिस के मुताबिक रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करने की धमकी देने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुक्रवार रात को पुलकित के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। शनिवार को लोगों ने रिसोर्ट के पास बनी उसकी फैक्ट्री में भी आग लगा दी। इस घटना के बाद भाजपा ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया। वे भाजपा नेता और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आर्य भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। यूपी के सह प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। पुलकित हाई प्रोफाइल सीआई परिवार से ताल्लुक़ रखता था। यही वजह रही कि सीएम धामी को दखल देना पड़ा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंकिता भंडारी के लापता होने की सूचना 18 सितंबर को दी गई थी। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपियों ने चीला रोड के किनारे शराब पी। अंकिता उनके ड्रिंक खत्म होने का इंतजार कर रही थी। शराब पीने के बाद तीनों लड़की से झगड़ने लगे। हाथापाई में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल भी नहर में फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता ने रिसोर्ट में जारी अनैतिक गतिविधियां चलने का विरोध किया था। जब पुलकित ने अंकिता पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव डाला तो उसने धमकी दी कि वह सभी को बता देगी। पुलकित उसे रिसोर्ट पर के कस्टमर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इस बात से गुस्साए पुलकित और उसके साथियों ने लड़की को नहर में ढकेल दिया। शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रिसोर्ट के एक कमरे में रहती थी। कुछ दिनों से वह अंकिता मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वह उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। देर रात सभी वहां से वापस लौट आए। लौटकर सभी रिसोर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए थे। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में यह कहानी झूठी निकली। पुलकित के बाद पुलिस ने रिसोर्ट के कर्मचारी से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वह इनके साथ लौटकर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। इनसे यह बात साबित हुई कि रिसोर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। पुलकित की कहानी झूठी निकलती पुलिस को शक गहरा हो गया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। इस केस में पुलकित के 2 साथी अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी अरेस्ट हुए। अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी। इसके बाद उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश के लिए कैंपेन चला रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में ढकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस में दर्ज हुई थी, जो उसी दिन रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र की गई। 24 घंटे के अंदर लक्ष्मण झूला पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित 3 आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर भी एसडीआरएफ ने बैराज की नहर में शव की तलाश शुरू की थी। आरोपी पुलकित का रिसोर्ट यहाँ से पास ही है। एसडीआरएफ की एक अधिकारी ने बताया कि अंकिता के परिजन ने शव की पहचान की है। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। पुलिस ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या के मामले में बदल दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।